आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग एथियस्ट खुदा को ना मानने वाले बनने की बात करते हैं। बाज लोग समझते हैं कि दुनिया में मौजूद बुराई, बीमारियां और आफात इस बात का सबूत हैं शायद कोई खुदा मौजूद नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए इस पूरे मौजू को आसान और मंतकी अंदाज में समझते हैं। 1. बुराई का वजूद, खुदा की गैर मौजूदगी का सबूत। सबसे पहली बात, कायनात में बुराई या तकलीफ का होना यह साबित नहीं करता कि खुदा नहीं है। मिसाल के तौर पर आर्ट गैलरी की मिसाल। आप एक आर्ट गैलरी में जाएं, वहां एक कीमती पेंटिंग लगी हो। कोई ऐसा शख्स जिसे आर्ट की समझ न हो, वो कह सकता है ये तो बकवास है, सिर्फ लकीरें हैं। लेकिन एक माहिर आर्टिस्ट इसमें गहरे मानी, हुनर और खूबसूरती देख लेता है। यहाँ एक अहम नुक्ता है, जो शख्स पेंटिंग को पसंद न करे वो ये तो कह सकता है कि ये पेंटिंग बेकार है, मगर ये नहीं कह सकता कि इस पेंटिंग का कोई आर्टिस्ट ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही इंसान तकलीफों को नापसंद तो कर सकता है, समझ न पाए तो ये उसकी कम इल्मी है, मगर ये नहीं कह सकता कि खालिक मौजूद ही नहीं। दुनिया का निज़ाम मकसद के साथ चल रहा है। किसी भी चीज की खूबी या कमी जांचने का उसूल ये है, क्या ये चीज अपने मकसद के मुताबिक काम कर रही है। मसलन लाइब्रेरी। अगर कोई शख्स कहे ये कैसी जगह है, इतनी खामोश क्यों है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा, तो ऐसा शख्स मकसद नहीं समझता। लाइब्रेरी की खामोशी इसकी खूबी है, कमजोरी नहीं। जिम की मिसाल। जिम में लोग थके हुए, पसीने में भीगे होते हैं। कोई नासमझ कहे लोगों पर जुल्म हो रहा है, हालांकि जिम का मकसद मेहनत से जिस्म मजबूत करना है। इसी तरह ये पूरी कायनात भी मकसद के तहत चल रही है। दुनिया का असल मकसद इंसान की आजमाइश और अल्लाह की पहचान। अल्लाह ने दुनिया को जो मकसद दिया है उनमें एक बुनियादी मकसद है, इंसान अल्लाह को पहचाने और उसका बेहतरीन बंदा बने। हम तभी अल्लाह के सिफाती नामों को पहचानते हैं जब दुनिया में मुख्तलिफ हालात आते हैं। मसलन बीमारी न हो तो हम उस शफी, शिफा देने वाला को कैसे पहचानते। भूख न हो तो अर्रज़ाक, रिज्क देने वाला को कैसे जानते। मुश्किल ना आए तो अस्सबूर, सब्र करने वाला को कैसे पहचानते। सब्र देने वाला का क्या मफहूम बनता। लिहाजा अगर दुनिया में मुश्किलें न होती तो इंसान या तो अल्लाह को पहचानता ही नहीं या अपनी रूहानी तरक्की न कर पाता। इसलिए तकलीफें बुराई नहीं बल्कि इंसान को आगे बढ़ाने का हिस्सा हैं। अच्छाई और बुराई एक दूसरे से पहचाने जाती हैं। सोचिए, अगर दुनिया में कोई बदसूरती न होती तो क्या खूबसूरती की कदर होती। अगर कभी अंधेरा न होता तो रोशनी की चाह महसूस होती। अगर कभी जमीन न हिलती तो हमें जमीन का मुस्तहकम होना कैसे महसूस होता। मिसाल जलजला। बज़ाहिर जलजला एक आफत है, लेकिन ये हमें बताता है जमीन हमेशा ऐसे नहीं हिलती। तुम्हारी आम जिंदगी अल्लाह की एक अजीम नेमत है। लिहाजा मुखालफत का होना खुद निज़ाम कायनात की तरतीब को जाहिर करता है। 5. दुनिया की मुसलसल खुशहाली इंसान को गाफिल बना देती। अगर जिंदगी में कभी मुश्किल ना आए, लोग अल्लाह से दूर हो जाएं, आखिरत को भूल जाएं और सिर्फ दुनिया में खो जाएं। इसलिए तकलीफें एक वीक अप कॉल होती हैं, जैसे माँ का बच्चे को आग से बचाने के लिए थप्पड़ मारना। बच्चा समझता है मुझे सजा मिली है, लेकिन हकीकत में वो थप्पड़ खुलूस, हिफाजत और रहमत होता है। इसी तरह इंसान जब गुनाहों, गफलत या तकब्बुर में पड़ जाए तो अल्लाह कभी कभी आजमाइश के जरिए जगाता है। ये सजा नहीं, ये खालिस रहमत होती है। हम हर वाक़े की हिकमत वक्त गुजरने के बाद समझते हैं। एक इंसान अभी समझ न पाए तो ये उसकी कम इल्मी है, लेकिन जब उसकी अक्ल पुख्ता होती है तो उसे कई बातों का मतलब समझ आ जाता है। हमारी जिंदगी के बहुत से दुख अंजाम में हमारे लिए बेहतरी और रहमत साबित होते हैं। खुलासा, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, मकसद के साथ बनाई गई है। हर मुश्किल इंसान को तरक्की देती है। तकलीफें अल्लाह की रहमत भी हो सकती हैं। अच्छाई इसलिए पहचानी जाती है क्योंकि मुखालफत मौजूद है। इंसान को दुनिया में खो जाने से बचाने के लिए आजमाइशें जरूरी हैं। अल्लाह रहमत वाला है, वो नुकसान नहीं देना चाहता। हर वाकया हिकमत और मकसद के तहत होता है।